अब सुनिए शरद पूर्णिमा की पहली पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसकी दो बेटियां महीने में पड़ने वाली हर पूर्णिमा तिथि को व्रत किया करती थी। उन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी हर पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करती, लेकिन छोटी बेटी व्रत के सभी नियमों का ठीक से पालन नहीं करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां समय के साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उनका विवाह हो गया। बड़ी बेटी के घर पर सही समय पर एक स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी बेटी की संतान होने के तुरंत बाद ही मृत्यु हो जाती थी। जब छोटी बेटी के साथ ऐसा 2 से 3 बार हुआ तो उसने एक दिन एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी सारी व्यथा सुनाई और इसका कोई उपाय बताने के लिए भी कहा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उनसे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं हो रहा और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष भी लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करने का निश्चय किया। आश्विन पूर्णिमा आने से पहले ही साहूकार की छोटी बेटी ने इस बार एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसकी भी इस बार तुरंत मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक चौकी पर रखकर उसे एक कपड़े से ढक दिया। जब उसकी बड़ी बहन आई तो उसने उसी पीढ़े पर बैठने को कहा जिस पर उसने अपने मृत बालक का शव रखा था। बड़ी बहन जैसे ही उस पर बैठने को हुई तभी उसका घाघरा उस बच्चे को छू गया। घाघरा छूते ही वह मृत बालक जीवित हो गया और रोने लगा। तब बड़ी बहन छोटी बहन से बोली कि बहन, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से तो ये बालक मर जाता। तब छोटी बहन बोली, बहन मैं क्या बताऊं, ये तो पहले से ही मृत था, वो तो तेरे पुण्य से जीवित हुआ है, तेरे भाग्य से इसका पुनर्जीवन हुआ है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर छोटी बहन बहुत खुश हुई। तब उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि बहन, तुम तो पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और मैं अधूरा व्रत किया करती थी, इसलिए तुम्हारे ऊपर तो हमेशा भगवान की कृपा हुई और मैं हमेशा अधूरा व्रत ही करती थी, इसलिए मुझे दोष लगा और मेरी संतान जीवित नहीं रहती थी। आज तुम्हारे भाग्य से मेरी संतान भी जीवित हो गई। तब उस छोटी बहन ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी पूर्णिमा का व्रत करे वह पूरा व्रत करे, कोई भी अधूरा व्रत ना करे। इसके बाद से छोटी बहन ने भी शरद पूर्णिमा से ही विधि विधान से सभी नियमों का पालन करते हुए ये व्रत प्रारंभ कर दिए थे, जिसके पुण्य प्रभाव से उसके बालक दीर्घायु होते। आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में तो जाना ही जाता है, लेकिन ब्रज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में शरद पूर्णिमा की चांदनी रात को ही राधा रानी और गोपियों के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। पूर्णिमा की रात को महारास का वह दृश्य इतना सुंदर था कि प्रकृति भी उसे निहारने के लिए वहां ठहर गई थी। यहाँ तक कि चंद्रमा ने भी स्वयं चंद्रमा की चांदनी से अमृत बरसाया था। 6 महीने तक स्वयं महादेव भी एक गोपी का छद्म रूप धारण करके इस रास को देखने के लिए वहां पहुंचे थे और चंद्रदेव इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि 6 महीने तक सुबह भी नहीं हुई थी। इसलिए आज आप शरद पूर्णिमा के अवसर पर महारास की ये कथा भी सुनिए। एक बार शरद पूर्णिमा की शरद उज्जवल चांदनी में वंशीवट यमुना के किनारे श्याम सुंदर साक्षात मनमनाथ की वंशी बज उठी। श्री कृष्ण ने 6 मास की एक रात्रि करके मनमथ का मान मर्दन करने के लिए महारास रचाया था। जब महारास की गूंज सारी त्रिलोकी में गई तो हमारे भोले बाबा के कानों में भी उस महारास की गूंज गई। मुरली मनोहर की मीठी मुरली ने कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान श्री भोलेनाथ को मोह लिया। उनकी समाधि भंग हो गई। अब बाबा भोलेनाथ वृंदावन की ओर बिल्कुल बावरे होकर चल पड़े। उनकी तो बड़ी इच्छा थी कि वो खुद जाकर महारास देखें। पार्वती जी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो भी उन्हें रोककर और मना कर हार गई, किंतु त्रिपुरारी नहीं मानी। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश, कार्तिकेय जी के साथ भगवान शंकर वृंदावन के वंशीवट पर आ गए, अर्थात भगवान शिव वहां पर अपने पूरे परिवार के साथ पधार गए। वंशीवट जहां पर महारास हो रहा था वहां गोलोक वासिनी गोपियां द्वार पर खड़ी हुई थी।